करके दिखा। ये है कोलोजियम। साफ सफाई अच्छी है यहाँ पर, घास फूस। ये है मिस। मैं आज आया हूँ कोटा के सेवन वंडर पार्क में, और यहाँ का टिकट 10 रुपये टिकट है, जो कि यहाँ से मिलता है पीछे से। यहाँ पे सबसे पहले अपन देखेंगे यहाँ पे ये है कोलोजियम। कोलोजियम सेवन वंडर में से एक वंडर है, जो कि सबसे पहले मिलेगा। तो मैं इंटर करते हैं। ये है कोलोजियम और ये रोम का है, रोम। और यहाँ पर कुछ जैसे खेल समारोह वगैरह हुआ करते थे, जो कि 50 ईसा पूर्व के समथिंग ये रोम में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें कम से कम 50,000 से ज़्यादा लोगों के बैठने की व्यवस्था हुआ करती थी उस ज़माने में। यह है कोलोजियम। अब दूसरा अपन दिखाते हैं, ये गीजा के पिरामिड हैं, इनको दिखाते हैं। ये है मिस्र गीजा, गीजा का पिरामिड। इनको कुरपू पिरामिड भी बोलते हैं, कुरपू के मकबरे या कुछ ऐसे ही बोलते हैं। लगभग 5000 साल पुराने जो ये पिरामिड है ना, वो मिस्र में है। यहाँ पर तो ये कोटा में तो इनका स्टैचू बनाया गया है। वैसे सेवन वंडर्स में कहीं 7 अजूबे दुनिया के जो है ना, एक तो कोलोजियम हो गया, इधर कोलोजियम हो गया, ये अपना पिरामिड है, ठीक है, गीजा का पिरामिड। अब तीसरा है, अब देखो गीजा के पिरामिड की कुछ जानकारियां हैं, वो इस शिला पर लिखी हुई हैं, शिलाओं पर लिखी हुई हैं। ये मिस्र के विशाल पिरामिड है, मतलब मेरा ही नाम है। तो ये लगभग 5000 साल पुराने हैं, जो अभी कहाँ पर है, मिस्र में है। इसकी एक भुजा की लंबाई 230 मीटर है। 230 मीटर मतलब 1 किलोमीटर का 1/4 मान लो, इतनी इसकी एक भुजा की लंबाई है। जो ऐसे लेंस से जाएंगे ना, अब इनको अपन देखेंगे ना नज़दीक से, तो देखो कैसे लगते हैं ये देखो, ये टाटा टीली बैठी है यहाँ पर। इसकी बनावट कुछ ऐसी है, यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे ये 7 अजूबे अपन जो मतलब रियलिस्टिक में होते हैं ना, ऐसे लगेगा। इसके पीछे एक तालाब है, यहाँ से नहर निकलती है शायद, बैराज। यहाँ पर छतरियाँ बनी हुई हैं बीच पानी में। ये अपना कोटा बैराज है, यहाँ पे बोटिंग वगैरह होती है। चलो अपन तीसरा दिखाएंगे। ये गीजा दिख गया, गीजा, इधर कोलोजियम। अब अपन ले चल रहे हैं तुम्हें ताजमहल के पास। ये पार्क बहुत अच्छा है, ये 7 वंडरिंग पार्क, ये तुम देख सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है। पहले वीडियो बनाने के बाद में फ़ोटो खींचूँगा। ये अपन देख रहे हैं सामने ताजमहल है। इसका तो सबको पता ही होगा, शाहजहां ने आगरा में बनवाया था, यमुना नदी के किनारे। प्योर संगमरमर का बना हुआ है, ये सफ़ेद संगमरमर का। मैंने ओरिजिनल भी देखा है, उसकी वीडियो भी डली है यूट्यूब पे। तो इसकी पूरी जानकारी मैं उस वीडियो में बताइए। वैसे इसका अगर नीचे का टिकट लेंगे ना पूरा घूमने के लिए आगरा में ताजमहल का, तो 50 रुपये है, और अंदर जाने का पूरा 250 रुपये है, जो इस इमारत में जाते हैं। ये देखो 1632 में बना था ये मुमताज़ की याद में, और 1648 में इसका कार्य पूरा हुआ था। ताजमहल देखने के बाद आप अपन चलते हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो कि अमेरिका में है। चलो उसे देखने चलते हैं। यह है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये न्यूयॉर्क सिटी में है, अमेरिका के, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये लिबर्टी, इसको फ्रांस ने गिफ्ट किया था अमेरिका को, 1886 में किया था।
जो प्योर तांबे की है, ये तांबे की बनी हुई है जो अमेरिका में है। इस पर कहीं मेंशन है तांबे की बनी हुई है। अब इस मूर्ति का निर्माण 1886 में फ्रांस में पूर्ण होकर के ये न्यूयॉर्क बंदरगाह पर जून 1885 में पहुंची थी। इसके पेडेस्टल का निर्माण अप्रैल सन 1886 में पूर्ण हुआ था तथा उस पर मूर्ति 28 अक्टूबर 1886 को स्थापित हुई थी। इसकी ऊंचाई है 46.50 मीटर, इसकी लगभग ऊंचाई है, जो कि अमेरिका में है। एक युद्ध हुआ था 1884 में हुआ था शायद युद्ध, जब फ्रांस की क्रांति आई थी। उसके बाद अमेरिका ने शायद साथ दिया था, मुझे हिस्ट्री जाना पता नहीं है। तब फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट की थी ये वाली जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है ना, ये ओरिजिनल तो तांबे की बनी हुई है, पर यहाँ पे तो मार्बल की बनी है शायद। ये देखो, थोड़ा जूम करके दिखा दो, थोड़ा सूर्य की रोशनी थोड़ा। यहाँ का जो मौसम है काफ़ी अच्छा है आज का मौसम, इसलिए थोड़ा सा घूम रहे हैं। और मैं वीडियो तो मैं हर जगह बना लेता हूँ, कपड़ों की टेंशन नहीं है। कपड़े तो मैं ऐसे ही है, गांव में भी यही पहनता हूँ, कहीं पर भी चला जाऊँ यही कपड़े पहनता हूँ। 2-2 साल पुरानी टी शर्ट है। गरीब आदमी। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ झुकी हुई मीनार, जो कि इटली में है। ये है इटली के पीसा में बनी हुई झुकी हुई मीनार। अब ये झुकी हुई मीनार यहाँ पर भी बिल्कुल वैसी ही झुकी हुई मीनार है, ये उसी तरीके से थोड़ा दूर से दिखाऊंगा। और इटली में इसका निर्माण हुआ था 1173 में। जब इसका निर्माण हुआ था ना, तो इस मीनार की एक खासियत रही थी, ये रही थी खासियत कि ये जो मीनार है ये लगभग 70 टन की थी। 70 टन वजन की, इसमें बालू मिट्टी पत्थर बहुत कुछ बनाए गए थे। जब ये इटली में बन रही थी तो इसको सीधा रखने के लिए इटली में 50 फीट गहराई तक खुदाई की गई, तब इसको सीधा किया गया। लेकिन सीधी ये फिर भी नहीं हुई थी। ये सीधी इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वहाँ की थोड़ी मिट्टी का कुछ धरातल का कुछ अजीब तरह का वो होगा। लेकिन 3-4 साल तक ये ऐसी झुकती रही। तब इंजीनियरों ने बहुत सी वो करी, पर एक 1173 में जब ये स्थिर हो गई तो इंजीनियरों ने कहा था अब ये स्थिर हो गई है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ये स्थिर हुई है, तब से ये वहाँ पे फेमस है। और ये युद्धों के टाइम पे बनाई गई थी, तब युद्ध चल रहे थे। 1173 में युद्ध चल रहे थे इटली में। इटली, रोम, ये उधर ही हैं, यूरोप कंट्री हैं, वहाँ पर चल रहे थे ये। ये है पीसा की झुकी हुई है। और देखो, मैं ऐसे कैमरा करूँगा तो ये झुकी हुई लगेगी, थोड़ी सीधा कैमरा करूँगा तो पर एक कम झुकी हुई है यहाँ पर, ठीक। ये पीछे बहुत अच्छा तालाब बना हुआ है। अब इसके बाद मैं तुम्हें दिखाऊंगा एक पलटा हुआ, जो कि फ्रांस में पेरिस एक शहर है, बहुत फेमस है। उस पेरिस में है आईफल टावर। और फ्रांस में इसी टावर की वजह से, ये दिख रहा है सामने, इसी टावर की वजह से फ्रांस में दुनिया का सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाता है इसी को देखने के लिए, एक एफल टावर को देखने के लिए, जो कि प्योर लोहे का बना हुआ है। ये है एफिल टावर, जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। और पेरिस में ये बना था 1889 में बना था, आई थिंक, मुझे याद है 1889 या 88 में बना था। प्योर लोहे का बना था, कम से कम 1000 से 1100 फीट ऊंचा है ये। यहाँ पर तो कम है,
यहाँ पर तो इसकी हाइट होगी कम होगी, देखते हैं। इस पर लिखी होगी जानकारी, देखता हूँ। हाँ, सही जानकारी है। एफिल टावर का निर्माण हुआ था 1887 से 1889 के बीच में हुआ था, जो पेरिस में है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और ये जो कि स्टील है, स्टेनलेस स्टील बोल दो या लोहा बोल दो, लोहे का ही है। इसमें जंग नहीं लगती वहाँ पर, ना यहाँ पर लगती। ठीक है। और ये लगभग 320 मीटर, 320 यहाँ 3 तक 900 यहाँ 1100 मीटर वो उसका हो रहा है फिट का। 1100 फिट ऊंचा ही है, ओरिजिनल है ना। ऐसे यहाँ पर देखेंगे ओरिजिनल है, और पेरिस में बना हुआ है प्योर लोहे का। और पेरिस में तो ऊपर भी जा सकते हैं। ठीक। ये तालाब तो बहुत बड़ा है, ये तालाब है कोटा। पता नहीं ये कोटा बैराज है कि तालाब है। इसमें बोटिंग वगैरह बहुत कुछ होता है। बीच में एक किला सा भी बना है, जैसे जल महल हो, ये बीच में बना है प्योर। और ऐसे छतरी बनी हुई है बीच में। पर ऐसी तालाब में शायद पूरे कोटा का पानी आता होगा। चलो आईफिल टावर दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैठने की व्यवस्था और सब कुछ है। वीडियो तो मैं हर जगह बना रहा हूँ, पर देखता कोई नहीं है। यूट्यूब तो मेरा वैसा ही है, मतलब यूट्यूब पर काम करना ही खराब है, सब बेकार है यूट्यूब पर। शॉर्ट वीडियो बनाते। ये देखो टीटरी दिखाऊँ मैं तुम्हें, ये भगेगी नहीं। ये टीटरी है, ये भी टीटरी है। तुमने देखे नहीं हुए ये वाला बच्चे, टीटरी। ये देखो बढ़िया है, ये भाग भी नहीं रहा। और आगे एक और बचा है शायद 7 वंडर्स में, उसका लगा तो है ये बोर्ड। ये अपना, ये शायद वहाँ का है, क्या बोलते हैं उसे, ब्राज़ील का। ये दिख रहा है, ये हाथ जैसे दिख रहे हैं, ये ब्राज़ील का है। पानी वगैरह भी बहुत भरा हुआ है। चलो ये लास्ट वंडर बचा है, इसको बोलते हैं क्राइस्ट द रेडीमर। क्राइस्ट द रेडीमर बोलते हैं इसको, रेडीमर लिखा हुआ है। जो कि ये कहाँ पर है, ये ईसाई धर्म से रिलेटेड है। तो पूरा काम हुआ था इसका 1931 में। 2.5 मीटर ऊंची है मूर्ति, तो 2.5 मीटर है। लेकिन ये जो पहाड़ी पर बनी हुई है ना, ये काफ़ी बड़ी बनी हुई है। वहाँ पर जब अपन देखे हैं ना, वहाँ पर पहाड़ी पे बनी है, वो काफ़ी ऊंचाई पे बनी हुई है। ठीक है। ये पूरा 7 वंडर्स के 7 अजूबे यही हैं इसमें। देखो पूरी जानकारी नहीं लिखी है, पर थोड़ा बहुत शॉर्टकट में लिखा हुआ है। ये लिखा है क्राइस्ट द रेडीमर, द मोस्ट इम्पोर्टेंट मोनूमेंट ऑफ द कैथोलिक पेरिस। ये कैथोलिक धर्म से है, मतलब ईसाई धर्म से ही है। ये कैथोलिक स्मारक है ये रेडीमर। ठीक है। 6 मीटर ऊंची पहाड़ी पर 2.5 मीटर ऊंची है। इसकी जो लंबाई ऊंचाई है ना, पहाड़ी भी कम ऊंची, और इसकी जैसे अपने धर्म में भगवान होते हैं वैसे ये। और ये कैंटीन बनी हुई है यहाँ पर, लवली सुपर शॉप टी, लवली फास्ट फूड, ये सब बने हुए हैं। घूमने आते रहते हैं यहाँ पर। कचरा तो नहीं है, कचरा तो, साफ सफाई अच्छी है यहाँ पर, घास फूस ये अच्छा है। ये पूरा का पूरा एक तालाब है कोटा का।
घास की कटाई चल रही है इसमें। स्टैचू ऑफ लिबर्टी।